लैंड के बारे में ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ ठीक है लैंड का जो है लैंड है लोके दी पब्लिक दी जेडे मतलब इतने मालिक हैं ठीक है और हाँ अगर स्टेट लैंड होगी अगर फुट गंगा होई नहीं गड्डी पई होगी उससे लेवल का तलाब है थले बनाना पौना फिर थले डाउन उससे लेवल का पूरा बनाइए जितना पानी अगर उससे लेवल का और उन्ना मतलब तलाब इन्हें मतलब बनाइए देना पौना अगर ऐसा हो अगर ये तलाई मार फसदा इधर माइनिंग हो इंडिया 50 फुट डाउन है इधर 50 फुट डाउन हो इंडिया उधर 50 फुट डाउन तो फिर अस तलाई बनाने का मतलब ये रहा देखो नहीं बनानी मत बनाओ यार असि नहीं बोलते कि तुम बनाओ तलाब इनकी मालिक मतलब इनकी मालकी जेडी फिर पटा दो तुम पटा दियो तलाब नील वा के फिर तलाब ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਤਲਾਬ ਹੀ ਜਰਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ राजनू विलेज है 11 किलोमीटर मेरी विजिट है 4 किलोमीटर जमालपुर है एक पंचायत में 3 रनवे विलेज आ रही है मैं बोले तुम्हारा मसला यार मेरा कोई मसला नहीं है इसमें अगर शामलाट है तुम्हारी चलान है तुम्हारा मालकी है तुम्हारी जमीन तालाब तुम्हारा है इन्होंने बोला पैसा रखना है इसलिए 15 लाख रुपया रखा जो अप्रूवल हुआ मेरा 11 किलोमीटर विलेज पड़ता तुम उखाड़ो यार तालाब को उखाड़ो मेरी तरफ से माइनिंग का सिस्टम क्या है 100 फुट है 200 फुट है 300 फुट है ये पॉइंट बने थे ये देखो ए पॉइंट एफ पॉइंट ई पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट ये जो रोड है वो पार उसे कुंडा ये उसमें पीछे सी पॉइंट अगर इधर माइनिंग है ना ਇਹਦਾ ਟੋਟਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ मतलब 69,000 लेकिन इन्हें परमिशन ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ 5000 ਦੀ ਬਾਕੀ 40,000 ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਚੁਗਣ ਫਿਰ ਟੀਮ ਆਂਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ ਦੋਨੋं ਲਾਈ ਦੋਨੋਂ ਗਰੀਬ छोड़ो ना दे 7 लाख रुपया सारा 7 लाख सरपंच साहब ये तहसीलदार पटवारी सारे साइन होंगे लैंग्वेज अगर मैं गल करा तो फिर ज्यादा दूर चली जानी है मैं उसी गल की नहीं करना चाहता गलत लैंग्वेज काफी आदमी की सर ये जो छोटा दरख्त लभदा ना ये तला है ये छोटा जिहा दरख्त इत्थों लभदा ना हरा जिहा ये सनी एक लभदा 2 डालियां उच्चियां इहदे कन्नै तलाब है इनक्रोचमेंट भी होदा तलाब ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਿ ਮੈਂ 2010 ਚ ਬਣਾਇਆ ਹਾਂ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਚ ਬਣਾਇਆ ਬਣਦਾ ਯਾਰ सर ये तला है तुम देख लो ये किन्ने दूर ने ये तला किसी नापियो किता ये तालाब बना के पानी वास्ते जाके हाथ पानी नहीं होता नहीं मैं गलत नहीं है पक्का है अगर इनक्रोचमेंट की है सर नहीं तैयार है बिल्कुल मैं वो पिंड से बड़े आदमी बस उधर से आगे करो जितना मतलब वो बेंच जैसे बनाने बेंच टाइप तो सर थोड़ा इधर चले आगे आप भी हिले ना तो काम बंद कर दो इस साइड चलेंगे आपको दिखाते हैं इस साइड ये टुकड़े बूटे चेक देखने पड़ेंगे उनको कि तो हमारी मिट्टी भी ले लो इस पॉलिसी से काम हो रहा है सारे इधर ਇਹ ਉੱਪਰ ਕਰਨਾ ਹੜੀਆ ਸੈਨ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੇ ਤਾਈ ਹੈ मैं कोई वास्ते बहस कराना मेरी कोई जरूरत नहीं दूसरी साइड साड़ी है खत्म हो जाएगी बेंच हां खत्म हो जाएगी स्टेप सिस्टम पुट्टी लैन ते तालाब भी बचा लोगों की जमीन भी सेफ रहे ते इंदा भी मसला हल हो गया असि उस गल च राजी हैं ये टेक्निकली है असि इयां नहीं है इत्थे बैठे या गल कीती ते इयां नहीं कीती टेक्निकली लोग हैं असि जमीन दा मालक वही गल करें बॉडी को कुछ करना ही नहीं आपको किसने बोला नहीं करना ही कुछ नहीं है उसको निशान लगा के दे देंगे ना आपको कि कहाँ तक वाटर बॉडी है इससे तालाब जो छोटा सा होता है ना ये कंफर्म कर लेंगे ये देखते हैं आप कहाँ तक खुदाई कहाँ तक हुई है वाटर बॉडी टच हम इसके एरिया में खड़े हैं लोग सहमत होंगे तभी परमिशन फिर मिलती है ये कौन कहाँ लगा यहाँ रास्ते भी है सर आगे गली हमारी ये गली आ गई गली मिल गई हमको बराबर अपनी जगह मार्केट करके दे दो ना कर लो आगे नहीं आएगा कौन है नंबरदार कौन है हमारा हां जी सर ये तो बाहर वाला वाटर बॉडी का इसका यहाँ जो सरपंच साहब हैं हमारे मतलब वर्दी सरपंच साहब ये इनका क्योंकि इनके नोटिस में आया जब इन्होंने देखा यहाँ माइनिंग हो रही है तो इन्होंने अब एक यहाँ तालाब है जैसे कुछ तालाब है और कुछ एक साइड स्टेट लैंड भी थी अब इनको ये लगा कि शायद कहीं तालाब और स्टेट लैंड डैमेज ना हो जाए माइनिंग से तो उसके चलते एक कंप्लेन भी दायर हुई डीसी ऑफिस तो डीसी साहब की मतलब डायरेक्शन पे मैं और तहसीलदार साहब हम आज मौके पे आए बाकी रेवेन्यू बाकी भी स्टाफ आया है हमारे स्टाफ भी है कुछ साथ में और हमने तो आज इसको देख रहे हैं चेक कर रहे हैं कहाँ से क्या क्या इशू है
तो जो भी इनका इशू होगा, जेन्युइन इशू, उसको आज ही मतलब मौके पे हल किया जाएगा। और बाकी माइनिंग का ऐसा इनको परमिशन मिली है माइनिंग की, और कंपनी जो मेगा इंजीनियरिंग को STP मिला है जो 40,000 मीट्रिक टन का है STP, और जिसमें से अभी कोई 75% मटेरियल उठ गया है और 25% मटेरियल अभी और उठना है यहाँ से। तो उस हिसाब से डायरेक्शन दी गई है इनको, कंपनी को भी, कि जैसे लोग यहाँ बोलेंगे कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए, और लोगों के मुताबिक जो यहाँ PRI मेंबर हैं, हमारे सरपंच साहब हैं, उनके मुताबिक जो भी माइनिंग हो, और कोई भी रोड या किसी किस्म का डैमेज किसी प्लांट्स को, कोई पॉन्ड को, किसी स्टेट लैंड को ना हो। इनका कोई आपसी भी जैसे मतलब होता है, जैसे गांव में लोग आपस में भी थोड़ा जैसे रंजिश होती है, तो उसको भी लेके कभी इशू बन जाता है। तो अब उसमें हम नहीं जाएंगे, क्योंकि और बड़े सारे इशू जैसे अरेज कर रहे थे ये, लेकिन हमारा इशू यही था कि मेन जो पॉन्ड जो है, एक बहुत बड़ा पॉन्ड है, हिस्टोरिक पॉन्ड है, तो इसको डैमेज ना हो, और साथ में स्टेट लैंड जो साइड पे है, काचराई की लैंड है, नाले से उधर है, वो दूसरी साइड पे है, तो उसको भी डैमेज ना हो। तो उसको हमने इंश्योर करना है, वार्निंग दी गई है। अगर किसी भी किस्म का ये कुछ ऐसा वैसा करेंगे तो इनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। हाँ, माइनिंग जो हमारी हुई है उसके लिए जियोलॉजिस्ट हमारे आते हैं, और उसका पूरा वेरिफिकेशन होता है लैंड का, और उसके लिए साइड प्लान बनाया जाता है, और साइड प्लान के बाद हमारा एक मटेरियल आइडेंटिफाई होता है कि कितना मटेरियल यहाँ से उठा। जैसे इन्होंने अप्लाई किया था, मुझे लगता है कोई 70-80,000 मीट्रिक टन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन हमारी जो मतलब डिपार्टमेंट ने इनको 40,000 की ही परमिशन दी, क्योंकि उतना ही मटेरियल यहाँ से लीगली उठाया जा सकता है। तो उतनी परमिशन इनको मिल दी गई है, और बाकी उसके बाद अगर मतलब आगे कोई परमिशन देनी हो तो दोबारा से हमारे जियोलॉजिस्ट आते हैं, टीम आती है, वेरीफाई करती है, और उसके हिसाब लैंड देख के जो उसका पूरा सिस्टम देख के रेवेन्यू डिपार्टमेंट से उसका लिया जाता है, वेरिफिकेशन होती है, और उसके बाद इनको परमिशन दी जाती है। नहीं, देखो सर, जिनकी लैंड है, जो वहाँ ऑनर हैं, ये कोई ऐसे ज़बरदस्ती रेवेन्यू डिपार्टमेंट या माइनिंग डिपार्टमेंट नहीं कर रहा है। उसमें लोगों को, जो लोकल लोग हैं, जो वहाँ के ऑनर हैं, उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है, मतलब उसमें कंपनी का, और उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने टाइटल वेरीफाई करके उसका पूरी मतलब वेरिफिकेशन प्रॉपर करके उसके बाद उनको परमिट मिला है। और परमिट जो भी मिलते हैं लीगली मिलते हैं, ऐसा कोई मतलब हर चीज़ को मतलब नज़र में रखा जाता है, कोई कहीं फॉरेस्ट ना डैमेज हो जाए, कोई पुल है, कोई रोड है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। नहीं, देखो ज़मीन जिसकी मतलब ज़मीन है मालिक, उसको तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और उसने तो खुद परमिशन दी है और जो एग्रीमेंट किया है उसके साथ में, जैसे आपने बात की है, वो काफ़ी दूर है अभी लैंड है। जैसे मैंने भी देखा, प्रैक्टिकली आप लोगों ने भी देखा होगा मौके पे, अभी उनको बता दिया गया है कि जितना 5-6 मीटर से आगे ना आए, और उसका बेंच कटिंग और आगे बिल्कुल ना आए। और अगर उससे आगे अगर ये आते भी हैं तो हम इनके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। फिलहाल इनको मना कर दिया गया कि 5-6 मीटर से आगे मत आएँ, जहाँ से दूसरे की ज़मीन शुरू होती है, तो जो इसका मालिक है उसी की मिट्टी उठाई जाए। मेरा नाम सर वेद प्रकाश है, खनैरे दे रहने वाला है, तो इत्थे ये कन्नै जी जमीन है, मालक भी आया मौके मुताबिक। मसला सारा हा इस तलाऽ दा, ये जी कंपनी ने, मेगा कंपनी ने मिट्टी खरीदी, तो इसी जीरो को लिए चले, तो जीरो तक अगर इन्ने तक जीरो करते हैं तो साड़ी हाइट हो जाती ही कोई 200-250 फुट के लगभग। तो इन्हें साढ़े नाल गल की भी असीं स्टैप सिस्टम कन्नै पुट्टनी है, 3 मीटर को ज़्यादा स्टैप नहीं दे सकते। तो ये तुहाडे सामने सारे ने 100 फुट हाइट करी है। ये एक नंबर ये गल है। दूआ, कुछ लोग गलत लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, असीं उहदे भी खिलाफ हैं। तो फिर ये जेह्ड़े टिप्पर इंदे जंदे न, इन्ने ज़्यादा ओवरलोड, सारा रोड जो है वो डैमेज हो गया, इहदी गल्ला भी परेशान है असीं। बाकी इन्हें कुछ सरकार जगह भी पुट्टने की कोशिश की, तो उहदे खिलाफ मैं ही DC दी एप्लीकेशन दी है, मेन बंदा मैं ही है जनाब। तो इस करियै बराए मेहरबानी करियै मैं जेह्ड़े भी स्टाफ आए दा है, सारे अग्गें रिक्वेस्ट है कि ठीक तरीके की माइनिंग होऐ। असें कोई इतराज़ नहीं, अगर उत्थे मिट्टी जा दी है तो रोड बना दा, वो भी जनता वास्ते बना दा है, तो साढ़े वास्ते मतलब ओहदा कोई रुकावट नहीं है। तो तरीके दी माइनिंग होऐ, स्टैप सिस्टम, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए कुसै दा भी। 30-35 गड्डियां जेह्ड़ियां डेली अप डाउन करदियां न, और इंदा वेट की गल करिए तो असीं 85 मोटा वेट लाने, असीं लाने 70-80 टन माल, वो आखदे 50 टन, लेकिन लूज माल जोड़ा है डबल हो जाता है। करिए होए कि साढ़ा वाटर बाडी जी तलाऽ साढ़ा ये बजुर्गें टाइम का बने दा हा, तो जिसलै एह् मिट्टी चुकोंदी ही, जियां जिस स्हाबै दी अगर कटिंग करदे हे, स्टैप वाइज दिंदे तो लास्ट नहीं है, क्योंकि पानी साढ़ा रुकी रौह्ना हा। जिसलै उप्पर खड़ी रेही ना तलाब, तो पानी असीं डंगरें शंगरें इत्थें हालां शालां बान्ने असीं, पानी शानी इत्थें पलाने असीं। ते केईं बार केह् होंदा, पानी नहीं होंदा तो असीं इहदे बिच्चा पी बी लैन्ने आं।
ਤੇ ਇਸ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਦੇਣ ਵੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਆਏ ਨਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਟੈਪ ਵਾਈ ਚੁੱਕੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਲੋकें होया ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਤਾਈ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿन ਇਸ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਮਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਲੋकें ਵੀ ਬੁਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਲੋकें ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਾਂ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਪਟਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਗਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਗਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੁਲਾ ਦੇਣ ਜਗਦੀਸ਼ ਓਨਰ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਓਨਰ ਹੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਜਰੀ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਓਨਰ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਮਾਇਸ਼ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੁੱਕਣਗੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਦੂਜਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਰ